हेलो दोस्तों। शहर मद्रास अशांत रहता है, अक्सर पुलिस महकमे के लिए चुनौतीपूर्ण भी होता है। अपराधियों के बढ़ते हौसले और कानून की आंखों में धूल झोंकने की उनकी कला ने पुलिस को सतर्क कर दिया था। एसपी सुमन राठौड़, जो अपनी सूझबूझ और निडरता के लिए जानी जाती थी, हाल ही में एक बड़े केस में उलझी थी। एक गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें पता चला कि शहर में एक बड़ा मानव तस्करी का गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह महिलाओं और बच्चों को बहलाकर, फुसलाकर या जबरन उठाकर देश के विभिन्न हिस्सों में बेच रहा था, लेकिन गिरोह का कोई ठोस सुराग पुलिस के पास नहीं था। एक दिन सुमन के पास गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि गिरोह का अगला कदम मद्रास के बाहरी इलाके में होगा। आप अगर इन्हें रोकना चाहती हैं तो आपको इनके जाल में खुद को फंसाना होगा। कॉलर ने कहा। सुमन को यह समझते देर नहीं लगी कि यह केस साधारण नहीं है। गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें एक अलग ही रणनीति अपनानी होगी। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ एक गुप्त बैठक बुलाई। बैठक में यह तय हुआ कि सुमन खुद गिरोह के जाल में फंसने का नाटक करेगी। उन्होंने अपने अनुभव और हिम्मत के बल पर इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। उन्हें एक वेश्या का भेष बनाना था और गिरोह के अंदर घुसकर उनकी गतिविधियों का पता लगाना था। सुमन ने अपने लुक को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। उनकी टीम ने उन्हें ऐसे कपड़े, गहने और बोलचाल का तरीका सिखाया जिससे वह एक आम महिला की तरह लगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए गुप्त उपकरण जैसे एक छोटा सा कैमरा और माइक अपने साथ रखने का निर्णय लिया। सुमन ने गुप्त एजेंट के माध्यम से गिरोह के एक दलाल से संपर्क किया। वह दलाल मद्रास के एक नामी बार में बैठता था, जहां से वह महिलाओं की डीलिंग करता था। बार के अंदर घुसते ही सुमन ने देखा कि वहां का माहौल कितना अलग था। ऊंची आवाज में बजते गाने, नाचती लड़कियां, कोनों में बैठे चेहरे। सुमन ने खुद को दलाल के करीब लाने की कोशिश की। तुम नई हो? दलाल ने सुमन को घूरते हुए पूछा। काम की तलाश में है, सुमन ने झिझकते हुए कहा। दलाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम काम करना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखना यहाँ कोई धोखा नहीं चलता। सुमन को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया, जहाँ पहले से ही कुछ लड़कियाँ बैठी थी। दलाल ने उन्हें आदेश दिया कि वह उन लड़कियों के साथ रहे और उनके जैसे ही व्यवहार करे। यहाँ से सुमन की अगली परीक्षा शुरू हुई। उन्होंने धीरे धीरे लड़कियों से बातचीत शुरू की और उनके हालात समझने की कोशिश की। उनमें से एक लड़की रेखा ने सुमन को बताया कि कैसे उसे गांव से बहलाकर यहाँ लाया गया था। वे कहते हैं कि अगर हम भागने की कोशिश करेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। रेखा ने रोते हुए कहा। सुमन ने यह तय कर लिया कि वह इस गिरोह को खत्म करके ही दम लेगी, लेकिन अभी उनके सामने एक बड़ा सवाल था। वह गिरोह के मुख्य लोगों तक कैसे पहुंचेगी? सुमन राठौड़ उस सब गिरोह के अंदरूनी घेरे में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। हर कदम पर उन्हें न केवल अपनी पहचान छुपानी थी, बल्कि उन मासूम लड़कियों की मदद करने का भी रास्ता खोजना था जो इस गिरोह की गिरफ्त में थी। सुमन को यह एहसास हो चुका था कि गिरोह में शामिल होने के लिए उन्हें दलाल की परीक्षा से गुजरना होगा। दलाल जिस हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता था। अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा, दलाल ने कहा। सुमन ने अपने चेहरे पर डर का अभिनय करते हुए पूछा, तुम्हें एक काम करना होगा। कल रात हमारे बॉस के लिए एक डिलीवरी होगी, तुम्हें वह संभालनी होगी। अगर तुमने सही काम किया तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। सुमन ने यह समझते देर नहीं लगाई कि यह डिलीवरी किसी लड़की को किसी ग्राहक तक पहुंचाने का काम होगा। उसने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी योजना बननी शुरू हो गई।
उस रात सुमन ने रेखा से अकेले में बातचीत की। रेखा इस गिरोह की कई बातें जानती थी, लेकिन डर के कारण चुप थी। रेखा, अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का वादा करूँ तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? सुमन ने पूछा। रेखा पहले तो डरी, लेकिन सुमन की आंखों में आत्मविश्वास देखकर उसने धीरे धीरे हामी भर दी। रेखा ने बताया कि यह गिरोह केवल मद्रास तक सीमित नहीं था। इसके तार बड़े बड़े शहरों तक फैले हुए थे। हर जगह इनके अलग अलग ठिकाने थे, लेकिन सबसे बड़ा सरगना राकेश था, जो पूरे नेटवर्क को संचालित करता था। राकेश कौन है? क्या तुमने उसे कभी देखा है? सुमन ने पूछा। नहीं, उसे बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ तक कि जावेद भी उससे सीधे संपर्क में नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वह बहुत खतरनाक आदमी है, रेखा ने कहा। अगली रात सुमन को जावेद के साथ एक सुनसान इलाके में भेजा गया। वहाँ एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसके साथ एक औरत थी। यह लड़की तुम्हारे लिए है, जावेद ने उस आदमी से कहा। सुमन ने देखा कि गाड़ी के अंदर एक छोटी बच्ची बैठी थी, जो बुरी तरह से डरी हुई थी। सुमन का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाए रखा। उसने ध्यान से गाड़ी के नंबर और आदमी का हुलिया याद कर लिया। जैसे ही डिलीवरी पूरी हुई, उसने अपने गुप्त कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। सुमन ने अपनी टीम को गुप्त रूप से संदेश भेजा और उसने गाड़ी के नंबर, उस आदमी की पहचान के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत उस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया, लेकिन सुमन की हरकतों पर जावेद की नज़र थी। उसे सुमन पर शक होने लगा था। तुम बहुत ज़्यादा सवाल पूछती हो, जावेद ने गुस्से से कहा। मैं बस यह समझने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ कैसे काम होता है, सुमन ने सहजता से जवाब दिया। जावेद ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अगले दिन जावेद सुमन को गिरोह के एक गुप्त अड्डे पर ले जाने का फैसला किया। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर था। वहां सुमन ने देखा कि कई लड़कियों को एक बड़े हॉल में बंद करके रखा गया था। वह कहता है कि यह हमारा गोदाम है, जावेद ने गर्व से कहा। यहाँ से लड़कियों को देश भर में भेजा जाता है। सुमन ने अपने गुप्त कैमरे में उस जगह की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अब उसके पास गिरोह के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, लेकिन उसे अभी भी राकेश तक पहुंचने का रास्ता खोजना था। सुमन ने महसूस किया कि अब वह गिरोह के और गहरे रहस्यों में फंस चुकी है। हर कदम पर उसका सामना नए खतरों से हो रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह एक भी गलती करती तो न केवल उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी, बल्कि उन मासूम लड़कियों की भी जान जा सकती थी। अब अगला कदम राकेश तक पहुंचने का था और गिरोह को जड़ से खत्म करना। सुमन राठौर अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां से गिरोह के जड़ से खत्म करने का रास्ता निकल सकता था, लेकिन यह रास्ता कांटों भरा था। वह गिरोह के गुप्त अड्डे तक पहुंच चुकी थी जहां मासूम लड़कियों को कैद कर रखा था। अब उसे राकेश का पर्दाफाश करना था, जो इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। जावेद ने सुमन को गुप्त अड्डे पर लाने के बाद और भी काम करवाने का इरादा बनाया, लेकिन उसकी आंखों में सुमन के प्रति शक साफ झलकने लगा। तुम्हें यहाँ लाने का फैसला सही था या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, जावेद ने कहा। सुमन ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया और अपने दिमाग में हर कदम सावधानी से उठाने की योजना बनाई। रेखा की मदद से नया सुराग मिला। रेखा ने एक बार फिर सुमन की मदद की। उसने बताया कि राकेश आने वाले हफ्ते में इस अड्डे पर आएगा। राकेश हर महीने अपनी डीलिंग का, लेकिन वह बहुत चालाक है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। वह यहाँ जायजा लेने आता है, साथ हमेशा बंदूक और बॉडीगार्ड साथ लाता है, रेखा ने कहा। सुमन ने तय किया कि वह इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। उन्होंने अपनी टीम को गुप्त संदेश भेजकर बताया कि राकेश को पकड़ने के लिए यह सबसे सही समय होगा। कुछ दिनों बाद राकेश अड्डे पर पहुंचा।
वह एक लंबा, गठीला और सख्त मिजाज का आदमी था। उसकी आंखों में डराने वाली चमक थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। राकेश ने जावेद से पूछा, हाँ बॉस, सब कुछ नियंत्रण में है, जावेद ने जवाब दिया। सुमन ने पहली बार राकेश को देखा और उसकी हरकतों पर नजर रखी। वह समझ गई कि यह आदमी न केवल खतरनाक है बल्कि बेहद शातिर भी है। सुमन ने अपनी टीम को एक विस्तृत योजना बताई। उन्होंने तय किया कि जैसे ही राकेश अड्डे से निकलने की कोशिश करेगा, पुलिस उसे घेर लेगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो यह थी कि राकेश के साथ उसके लोग भी थे जो किसी भी समय हिंसा पर उतर सकते थे। अभियान का दिन आ गया। सुमन ने अपनी पहचान छुपाई है, राकेश की गतिविधियों पर नजर रखी। जैसे ही राकेश अड्डे से बाहर निकला, पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। पुलिस! राकेश चिल्लाया। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन पुलिस पहले से ही तैयार थी। एक तरफ से फायरिंग शुरू की, जिससे राकेश और उसके आदमियों का ध्यान बांटा गया और कहा, कोई नहीं बचेगा, सबको खत्म कर दो। राकेश ने अपने आदमियों को आदेश दिया। सुमन ने अपनी जान जोखिम में डालकर राकेश का सामना किया। उसने अपनी बंदूक राकेश की ओर तानी और कहा, खेल खत्म हो चुका है राकेश, अब बचने का रास्ता नहीं है। राकेश ने एक पल के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। आखिरकार राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अड्डे पर छापा मारकर सभी लड़कियों को छुड़ा लिया। उन मासूमों की आंखों में राहत और खुशी के आंसू थे। रेखा ने सुमन को गले लगाते हुए कहा, आपने हमारी जिंदगी बचा ली। गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इस प्रकार सुमन ने अपनी जान जोखिम में डालकर लड़कियों को बचाया और समाज का भी भला किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।